हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेडी बना पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वीडियो सीरीज कॉम्बिनेशन है इन 4 चीज़ों का, जिनमें प्रोवर्ब्स, इडियम एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शामिल हैं। सबसे पहले है प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स, जिसका मतलब है मुहावरे और कहावतें। मुहावरों में एक छिपा हुआ अर्थ होता है जो वास्तविक शब्दों यानी जो दिखाई दे रहे हैं इनसे बिल्कुल अलग होता है। मुहावरों का उपयोग करना सेंटेंस के स्ट्रक्चर को मजबूत और आकर्षक बनाता है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। ये है 5 प्रोवर्ब्स का सेट, जिनके बारे में एक एक करके जानते हैं। पहला है फोग कैनॉट बी डिस्पेल्ड बाय ए फैन, जिसका हिंदी मुहावरा है ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। और इसका मतलब है कि उम्मीद अगर कुछ बड़ा पाने की है तो उसके लिए आपके प्रयास भी उसी लेवल के होने चाहिए। इस मुहावरे को अगर एक सेंटेंस यानी वाक्य में उतारा जाए तो वो कुछ इस तरह से होगा। रोहन, यू वांट टू बी एन IAS ऑफिसर बट यू हार्डली स्टडी। डू नॉट फॉरगेट दैट ए फॉग कैनॉट बी डिस्पेल्ड बाय ए फैन, सो गेट सीरियस अबाउट इट। हार्डली एक एडवर्ब होती है जो नेगेटिव फील क्रिएट करती है। हार्डली स्टडी यानी बिल्कुल ना के बराबर पढ़ाई। और इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि रोहन, तुम्हें IAS ऑफिसर बनना है लेकिन तुम पढ़ाई बिल्कुल ना के बराबर करते हो। ये मत भूलो कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, इसलिए पढ़ाई को लेकर थोड़े सीरियस हो जाओ। अगली प्रोवर्ब है एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच, यानी थोता चना बाजे घना। जो व्यक्ति ज्यादा दिखावा करता है उसके लिए ये मुहावरा यूज किया जाता है। इसका सेंटेंस में यूज होगा Knowledge prevents you from being an empty vessel that sounds much। इसका मतलब हुआ कि ज्ञान आपको एक ऐसा व्यक्ति बनने से रोकता है जो फालतू के दिखावों में ज्यादा यकीन करते हैं। अगला मुहावरा है It takes 2 to tango, यानी एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसको सेंटेंस में यूज करके समझा जाए तो वो होगा You can't just blame आदित्य, It takes 2 to tango, you are also at fault for the error। इसका मतलब है कि तुम सिर्फ आदित्य को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती, तुम भी इस गलती के लिए उतने ही जिम्मेदार हो। अगली प्रोवर्ब है गैदर थीसल्स एंड एक्सपेक्ट पिकल्स। इसका हिंदी मुहावरा होगा बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, यानी जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेंगे। इस प्रोवर्ब का सेंटेंस में यूज कुछ इस तरह से होगा योर प्रेजेंट हैबिट्स आर द ट्रेलर ऑफ योर फ्यूचर लाइफ, so make sure you aren't gathering thistles, and if you do so then do not expect pickles in the future। इसका मतलब है कि तुम्हारी वर्तमान आदतें तुम्हारे फ्यूचर की छवि है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे व्यवहार में कोई भी गलत आदतें नहीं है, और यदि है तो फिर ये उम्मीद मत रखना कि तुम्हारा भविष्य सफल हो। अगला है द पोट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, जिसका मतलब है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसको सेंटेंस में यूज करना कुछ इस तरह से होगा ओनली ए फ्यू पीपल एक्सेप्ट व्हाट दे हैव डन रॉन्ग, रेस्ट ऑल आर लाइक दैट पोट वो कॉल द कैटल ब्लैक। इसका मतलब है कि कुछ ही लोग होते हैं जो अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं, बाकी सब तो ऐसे हैं जो अपनी गलती स्वीकार करना तो दूर, दूसरों को अपनी गलतियों के लिए ब्लेम करते रहते हैं। अब देखते हैं 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला है ए स्टोन्स थ्रो, यानी बहुत ही कम दूरी, जैसे Let's head over to my place, it's just a stone throw from here। मतलब चलो मेरे घर चलते हैं, वो यहाँ से बिल्कुल नजदीक है। नेक्स्ट है at arm's length, यानी किसी चीज या व्यक्ति से एक दूरी बना के रखना। इसका सेंटेंस में यूज कुछ इस तरह से होगा Keep all the people at your arm's length that have negative vibes, यानी सभी नकारात्मक लोगों से एक दूरी बना के रखो। थर्ड है to call a spade, यानी चीजों को जैसा है वैसा ही बताना। इसका सेंटेंस में यूज होगा पीपल वो कॉल ए स्पेड ऑलवेज हैव लेस फ्रेंड्स, यानी वो लोग जो खुलकर बोलते हैं, जो सही को सही और गलत को गलत बताते हैं, उनके बहुत कम दोस्त होते हैं। नेक्स्ट है रेन कैट्स एंड डॉग्स। इसका मतलब है तेज बारिश। सेंटेंस में यूज कुछ इस तरह से करेंगे I think we have to cancel our movie plan because it's raining cats and dogs outside। मुझे लगता है कि हमें हमारा मूवी देखने जाने वाला प्रोग्राम कैंसिल करना होगा क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। लास्ट है विथ फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स का मतलब है बड़ी सफलता हासिल करना, जैसे किसी एग्जाम को अच्छे मार्क्स से पास करना, यानी उस एग्जाम को फ्लाइंग कलर्स के साथ पास करना।
इसका सेंटेंस में यूज होगा ड्रिल दिस मंत्रा इन योर माइंड, डू नॉट जस्ट मेडिटेट, यू विल अकम्प्लिश एवरीथिंग विद फ्लाइंग कलर्स। इसका मतलब है कि इस लाइन को अपने दिमाग में एक मंत्र की तरह बैठा लो, सिर्फ मेडिटेशन करना चाहिए, इससे आपको हर जगह सिर्फ सफलता ही मिलेगी। अब है फ्रेजल वर्ब्स, जिसमें पहली है लुक फॉर। इसका मतलब होता है किसी चीज की तलाश करना। इसको एक सेंटेंस में यूज करके समझा जाए तो वो होगा आई हैव लॉस्ट माई जॉब इन द पैंडेमिक एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉर ए न्यू वन, इज देयर एनीवन इन योर कॉन्टैक्ट्स दैट कैन हेल्प मी। यानी इस महामारी के दौर में मैंने अपनी जॉब खो दी है और अब मैं एक नई जॉब की तलाश कर रहा हूँ, क्या तुम्हारी नज़र में ऐसा कोई है जो मेरी हेल्प कर सके। सेकंड है लुक इनटू। इसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना, यानी चीज़ों को अच्छे से समझना। जैसे whenever the situation is about to get worse, just look into it peacefully and carefully. That can be fixed because everything can be fixed. यानी जब भी सिचुएशन खराब होने ही वाली हो, इसे बिल्कुल शांति से और ध्यान से समझो। उस परिस्थिति को ठीक किया जा सकता है क्योंकि सब कुछ ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है let in। इसका मतलब होता है अलाउ करना। इसका सेंटेंस में यूज होगा बी अवेयर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर लेटिंग इन योर लाइफ। यानी इस बात को लेकर हमेशा सतर्क रहें कि आप अपनी लाइफ में किस तरह के लोगों को जोड़ रहे हैं, कहीं वो नकारात्मक तो नहीं है। अगली है ब्लो अप। ब्लो अप का एक मतलब होता है धमाका और इसका दूसरा अर्थ है एंगर। जैसे नो नॉलेज एंड डिबेट, ए ब्लोइंग अप सिचुएशन। यानी लोग जब किसी टॉपिक को लेकर डिबेट कर रहे हैं लेकिन उनमें से किसी के पास भी उस टॉपिक के बारे में भरपूर जानकारी नहीं है, तो वहां पर एक लड़ाई की स्थिति ही पैदा होगी। लास्ट है कॉल ऑफ। इसका मतलब है कैंसिल करना, यानी रद्द करना। जैसे ऑल द मैरिजेस दैट वर प्लान्ड हैव बीन कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ दिस डेडली वायरस। यानी जितनी भी शादियां प्लान्ड थी उन्हें इस जानलेवा वायरस की वजह से रद्द कर दिया गया है। ये है 5 वन वर्ड्स। इसमें पहला है मैन विथ वुमेनली हैबिट्स एंड मैनर्स, यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी आदतें या हरकतें औरतों की तरह होती हैं, तो उसके लिए वर्ड है इफेमिनेट। अगला है वन वू कैन यूज ईदर हैंड विथ ईज, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को समान रूप से यूज कर सके, उसे कहते हैं एम्बीडेक्स्टर्स। नेक्स्ट है ए बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑथर, यानी ऐसी किताब जो इसके राइटर यानी जिन्होंने उस किताब को लिखा है उनकी डेथ के बाद पब्लिश हो, तो उसे कहेंगे पोस्ट्यूमस। अगला है ए कंटेजियस डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर ए ह्यूज एरिया, यानी एक ऐसा संक्रामक रोग जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाए, तो उसे कहेंगे एपिडेमिक। लास्ट है ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी शाकाहारी एनिमल्स, उनके लिए वर्ड है हर्बोवोरस। ये था पार्ट 1। नेक्स्ट वन विल बी ड्रॉप्ड सून।